अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सोशल मीडिया मौजूदा जमाने की एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। वो अरबाब इख्तियार जो गालिबन आम जिंदगी में आपके सवाल का जवाब भी ना दें, वो भी सोशल मीडिया में आपकी रसाई में है। यही वजह है कि बहुत से ऐसे केसेस जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से बच निकलते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उनका कोई ना कोई फैसला होने लगता है। एक ऐसा ही केस अभी हमने पिछले दिनों में इस्लामाबाद के रिहायशी उस्मान मिर्जा का देखा, जिन्होंने एक लड़की को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी वीडियोस बनी, वो वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद फौरन इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन लिया। अब ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। इस तरह के वाकयात की खबरें हमें पहले भी मिलती रहती हैं, लेकिन जाहिर बात है ये बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आते। तो ऐसे वाकयात को सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का क्या किरदार है? पाकिस्तान में औरतों पर होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में क्या कोई कानून मौजूद है या नहीं, इस सिलसिले में हम बात करेंगे फौजिया जस्दानी साहिबा से। फौजी जज़दानी साहिबा कुछ बार पहले भी इस पॉडकास्ट में शमूलियत का शर्फ हमें बख्श चुकी हैं। आज भी उनका बहुत शुक्रिया। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लिहाजा आज मैं उनका कोई तारुफ नहीं करवाऊंगी। ये इस केस पर बहुत गहरी नजर रखती हैं। इन्होंने इसकी FIR का भी मुतालिया किया हुआ है और इससे मुतालिका बाकी तकनीकी मसाइल का भी। तो सबसे पहले तो फौजी जज़दानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पॉडकास्ट में आई, और जब भी आपसे गुजारिश की आप आ जाती हैं। सादिया, आपको ना की ही नहीं जा सकती, पीरियड। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा मौजू है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑफ एयर भी इस बारे में बात कर रहे थे। ये वो केस है जिसका मरकजी किरदार उस्मान मिर्जा नामी इस्लामाबाद का रिहायशी है। आप थोड़ा सा जरा पहले इस केस का एक बैकग्राउंड दे सकती हैं हमारे नाजरीन को? ओके। इसमें जो जितना हमें मालूम हुआ वही आपने जैसे शुरू में बहुत खूबसूरत बात की कि सोशल मीडिया को हम हमेशा कहते हैं कि इसके ना नेगेटिव इफेक्ट हैं, तबाह कर रहा है। पता नहीं माशरे में कौन सा सैलाब पहले नहीं आया था जो अब इसकी वजह से आ रहा है। मगर इस वो हर सैलाब में कुछ अच्छी और बुरी चीजें होती हैं, और एक अच्छी चीज ये है कि इस तरह के मामला जो दब जाते थे वो उठ जाते हैं और उसमें अरबाब इख्तियार की नजर आ जाती है। ये बिल्कुल। वाकया भी जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक शायद अप्रैल मई में ये वाकया हुआ था, और उसके बाद से जिनके साथ हुआ उन्होंने या उनके दोस्तों ने कोशिश की पुलिस को करने की, वो नहीं हुआ। फिर ये वीडियो लीक हुई, और जिस सोर्स से लीक हुई, अब उसमें दो तीन हैं, आई कैन नॉट कंफर्म कि कौन सा वाला सोर्स है। उन्होंने जब तब की जब पुलिस ने, वो कहते हैं इनिशियली पुलिस ने कुछ ना किया। अगेन कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है हमारी, हम हर बात में एक तो पुलिस को फौरन मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उनको क्रेडिट भी देना चाहूंगी। पुलिस को पता ही नहीं है कि उसको फिजिकली कुछ हुआ हो ना, जिसको उन्होंने छापा डाल के पकड़ लिया हो, वो उसका तो काम कर सकते हैं। उसके सामने एक वीडियो रखे ना, दे आर नॉट ट्रेंड, ये उनकी कैपेसिटी का पार्ट ही नहीं है कि वो इसके ऊपर भी आगे से कुछ कर सकें। तो जब ये वायरल हुई तो जाहिर है, और उसके बाद हेल लेट लूज, और सब लोगों ने इतना चीखना शुरू किया। और हुकूमत में से मलिका बुखारी ने दैट नाइट, which is kind of 2 days ago probably, हम्म। उस दिन ही उन्होंने कहा कि हमने नोटिस ले लिया है। और IG साहब से भी मैंने बात की है, तो शी वॉज कंटिन्यूअसली ऑन इट। आई वुड से शी इज मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर राइट नाउ। हम्म। तो वो इसको थोड़ा फॉलो कर रही थी। फिर सुबह तो वो अरेस्ट, छापे पड़ने शुरू हो गए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने फिर बताया कि जी छापे पड़े, पकड़े गए, FIR दर्ज हो गई है, और अब इस वक्त सारे ही उसके पीछे। जो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन ये हुई कि उसकी जब फिर वो रैकेट निकलना शुरू हुआ, तो वो एक टिकटॉक साहब का, उस्मान मिर्जा साहब का वायरल हुआ। आई डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग साहब टू हिम, वो बट आदत है वो ना। एग्जैक्टली आदत। तो उनका वो जो है ना एक वायरल हुआ, जो अगेन 2-3 महीने पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हम पे पर्चा कराया है और वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने पर्चा कटाया है। तो मेरी जो है वो जो जमानत मेरी हो जाएगी 3-4 दिन। मेरी पुलिस वालों से बात हो गई है, तो मगर 2-4 दिन मेरा फोन शोन ऑफ हो तो टेंशन नहीं लेनी भाई की। सो हो सकता है कि ही माइट बी टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग, उस वक्त ऐसा कोई प्रेशर आया हो, या ये कोई और बात हो।
मैंने एक और प्रोग्राम में भी हम नया दौर पे जब कर रहे थे, जिस दिन ये हुआ उसी दिन, तो मैंने ये कहा था कि हमें कुछ अपने समाज की गलीज आदतें और चीजें तो हाईलाइट करते हैं, मगर ये भी एक गलीज पिलर्स हैं। कान टूटे, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है कान टूटे को एक्सप्लेन करने का। कान टूटे पुलिस भी रखती है, कान टूटे जिनके पास कब्जा ग्रुप भी रखते हैं, कान टूटे पॉलिटिकल पार्टीज भी रखती हैं। ये हर एक को बहुत फायदा देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा। और पिंडी में, लाहौर में ये कान टूटे बड़े जी। हॉटी किस्म के आइटम होते हैं। गोल्डन किस्म की राडो, गले में मोटी चेन, काले कपड़े इत्थों तक जरा खुला हुआ गला, तो ये बड़ा अच्छा सेक्सी लगता है। और या फिर वो काम कर रहे होते हैं ऑटोज का, गाड़ियों का शोरूम, या स्टेट का बिजनेस, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस। दोनों में नोट बहुत है, दोनों में अंडरहैंड बहुत है। नोट बड़े अच्छा। सख्त हैं, और फिर आप ऐसे होके तगड़े होके ना पहलवान बन के आके कहते हैं ओ भाईजान सीन ही नहीं, कब्जा छुड़वाना हो करवाना हो तो आपको पुलिस के साथ तो राब्ता रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें अगेन वही पुलिस रिफॉर्म की बात होती रही है। ये इशू है, हमें मालूम है कि निचले दर्जे पे और एट टाइम्स अब आला दर्जों पे भी पुलिस इन्फ्लुएंस तो होती है इस तरह की चीजों से। तो ये जी। है इन भाईजान का वो। इनके ये गेस्ट हाउस भी कुछ जो है शेडी से गेस्ट हाउसेस भी चलाते हैं। और ये हरकत जहां पर हुई थी शायद मोस्ट प्रॉब्ली E11 में एक कोई फ्लैट था, और इन लोगों ने, जाहिर है क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस है, फ्लैट रखे होते हैं। और वो फ्लैट्स जो हैं वो बसा औकात अयाशियों के अड्डों में तब्दील हो जाते हैं। उसमें भी होते हैं। और आजकल आपको ये भी मालूम है, एयरबीएनबी के बाद एक ये भी कल्चर चलता है कि जी होटल्स में जगह नहीं मिल रही है, आपको जरूरत है तो वो वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए आप प्रॉपर्टी को लेंड कर देते हैं। इसमें भी वो उन्होंने प्रॉपर्टी, जो मैंने कल थोड़ा और किया कि वहां पर खातून ने किसी दूसरे शहर से आना था इस्लामाबाद, और उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है उनके मंगेतर ने शायद यहाँ पर उसको रेंट आउट किया। मगर सही। यहाँ पर जो थे वो, जैसे हमें डर लगता है पाकिस्तान में ट्रायल रूम में जाते हुए, और पहले हम शीशे को हाथ लगा कर वाला टेस्ट करते हैं कि पीछे ये 1 वे या 2 वे मिरर है, तो वहां पर भी हिडन कैमरास थे जहां पर हर हरकत की लाइव स्ट्रीम देखी जा सकती थी। एंड देन थिंग्स गॉट हॉटी फ्रॉम देयर। और हमें ये लगता है कि कोई खातून जो घर से बाहर निकली है और अकेली कहीं आकर किसी होटल में भी रह सकती है, तो वो भी जो है वो इसीलिए निकली है कि ओ बेबी कम ऑन, ऑल आई एम वेटिंग इज फॉर यू। और इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमारे कॉलीग ने, जो मुजम्मिल सरवर्दी साहब काफी जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि पिछले दिनों ऐसा ही एक केस लाहौर में हुआ। एक बच्ची यूनिवर्सिटी का एंट्री एग्जाम देने के लिए लाहौर आई, एंड शी स्टेड इन अ गेस्ट हाउस। और एसएचओ साहब ने रात को आकर उसको पकड़ लिया, थाने ले गए वहां से लेकर। और जब वहां लेके गए और थोड़ा उसने भी घर वालों को बताया वगैरह, तो जो सीनियर अफसर उन्होंने कहा आप अकेली उस गेस्ट हाउस में थी क्यों? उसने कहा मैं दूसरे शहर पर्चा देने आई हूँ, मैं कहाँ दाता साहब चली जाती, क्या करती। बट बिल्कुल अकेली सर्टिफाइड बच्ची, पुलिस ने अंदर जाके पकड़ा, उसको रात थाने रखा। मुझे बताएं फिर हम क्या करेंगे बच्चियों के साथ अपने। तो अह, ये है इसकी। या एग्जैक्टली मुझे, मैंने उस दिन भी कहा, मैं आपकी इजाजत से दोबारा वर्ड यूज करूंगी कि किश्वर नाहिद ने कब लिखी थी बुरी औरत की कथा, माथे पे चिपक गया उसके। क्योंकि जब उसने भी, उन्होंने भी, आपा, हम किशोर आपा ही कहते हैं उनको, किशोर आपा ने जब शायरी शुरू की थी तो उनकी बोल्ड शायरी, उनकी और फहमीदा रियाज की शायरी का यही था कि ओ हो ये तो पता नहीं क्या एक माशरे में सैलाब, कोई तबाही मचा देंगी। आज मुझे लग रहा है कि वाकई औरत की हर बात बुरी औरत की कथा ही बन गई कि लाइक व्हाट, आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स। अह, ये मुझे ये आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त आई एम रियली शॉर्ट ऑफ I know वर्ड्स। it's so आई डोंट रियली नो, overwhelming. इट्स सो It's so ओवरवेलमिंग। depressing. It's overwhelming. It's depressing. आप सोचो कि 2 दिन पहले जिस वक्त रात को ये मेरे पास है, I couldn't believe myself कि मैं देख क्या रही हूँ। वो सारी तो उस पर है भी नहीं। और मुझे अफसोस है जिन्होंने भी अच्छे अपने इंटेंट से किया कि इस तरह कुछ नहीं हो रहा उसको करते हैं, उसमें उन्होंने उनके चेहरे ब्लर नहीं किए। और दैट लैंग्वेज, I would have killed myself, I swear.
मुझे नहीं पता वो बच्ची और बच्चा, और उस बच्चे के साथ भी उन्होंने, मैं कह रही हूँ कि वही किया दोनों को, यू नो, दे स्ट्रिप्ड देम, दे वीडियोड, व्हाटएवर कुड बी डन हैपेंड टू देम, एंड आई जस्ट डोंट नो। वो मतलब कोई वर्ड्स नहीं है ये समझाने के लिए कि हम, यार क्या हो गया। और उस पर जब कमेंट्स सोशल मीडिया पे ये आने शुरू हो जाए ना कि वो जी इस्लाम में जना की सजा है, तो बहुत अच्छा किया उसने सजा वहीं पर दे दी। यार इस्लाम में जो जना की सजा है उसके तरीके भी हैं, और मतलब रेप हो जाए तो 4 विटनेसेस चाहिए, वो जना पे भी, वो जो जो उसने जना किया उसके साथ, जिसकी 4 विटनेसेस साथ उस वीडियो में नजर आ रही हैं, उनका क्या करेंगे हम? और कुछ भी दूसरी नहीं। बात ये है कि बहुत सी सजाएं जजाएं इस तरह की हैं जो अल्लाह की अदालत में मेरे ख्याल में हाँ बनती बिल्कुल, हैं। और हम खुदा नहीं बन सकते। इंसान को उस खुदाई का हक नहीं है। अच्छा, ये बड़ी ही तकलीफ से डिटेल्स हैं, और लेकिन अब मैं आती हूँ उस केस के टेक्निकल इश्यूज की तरफ जिसके लिए हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एफआईआर लिखवाना एक बड़ा मुश्किल काम है। बहुत से लोग इसी वजह से कि कभी होता है कि किसी की चोरी हो गई, कोई मसला किसी भी किस्म का लॉ ब्रेकिंग सिचुएशन होती है, तो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। अच्छा, अब जब ये एफआईआर दर्ज की जाती, पहले तो एफआईआर दर्ज करवाना, उसके बाद जो साहब एफआईआर लिखने के लिए बैठे हुए हैं वो उस एफआईआर को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, क्या लिखते हैं। आपने इस केस की एफआईआर का भी मुताला किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा जरा हमें बता सकती हैं कि इस एफआईआर में क्या कोई लूप होल्स हैं, क्या कोई ऐसे अमर हैं जिनकी वजह से गालिबन केस ही खत्म हो जाए। केस एफआईआर लिखी हुई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारे मुल्क में एफआईआर लिखवाना जो है ना वो बहुत बड़ा काम है। इट्स काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे और आप जैसे लोगों के लिए भी। एक दफा मेरे अपने घर में चोरी हुई, माय ज्वेलरी वाज लॉस्ट, और मतलब मैं चूंकि मैं सर्विस में रही हूँ तो जाहिर है मेरे बैचमेट्स, दोस्त, अहबाब अच्छे थोड़े सीनियर लेवल पे हैं। मैंने एक को फोन किया, मैंने कहा यार क्या करूं, कहता चीज़ां तो चली गई ने जो पैसे पुलिस ने उन्हें खुआने से सब्र कर ला। तो मैंने सब्र कर लिया। ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ वो एफआईआर दर्ज करने का। किसी का बच्चा हुआ हो जाए ना तो 24 घंटे पीटता रहे, 24 घंटे के बाद पुलिस कहती है आना, और अगर वो लड़की हो ना तो कहते हैं किसी आशिक के साथ भाग तो नहीं गई। ये है हमारी कैपेसिटी, ये है हमारे माशरे में, ये क्योंकि हम देखते हैं ऐसे। उसमें आप सोचें कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेनेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, और एक क्लिप है जिसके शायद कुछ पार्ट्स ही पुलिस के पास पहुंचेंगे, आई एम श्योर उसके बिल्कुल। और भी होंगे। जो और बहुत अच्छी बात, मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ डिप्टी कमिश्नर को जिसने इस्लामाबाद के बहुत बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप ब्लर किए बगैर चला रहे हैं, आप जेपरडाइज कर रहे हैं उनकी लाइफ को, उनकी फैमिलीज की लाइफ को, उनकी ऑनर को, डोंट डू दैट। और कुछ लोगों ने बंद की, फिर कुछ ट्विटर ने उसको रिपोर्ट की, तो ट्विटर और फेसबुक से वो ऑब्सैनिटी के ऊपर हटाई गई। ये हम्म, हुआ, मगर हमारा पीटीए हरकत में नहीं आया। जो इस तरह की चीजों में और कोई चीज हो तो आधे सेकंड में फलाना कंटेंट ऑफ एयर हो जाता है कि इसको भी रोक, और या साइबर क्राइम को आप एफआईए को कहते हैं वो भी बंद कर सकते थे थ्रू पीटीए। सो देयर वर मेनी वेज जहां पर एक्चुअली उसकी सर्कुलेशन को वंस एफआईआर होगी तो रोका जा सकता था। बिल्कुल। नंबर 2, एफआईआर जब हुई तो वो जिन्होंने, उन्होंने कहा जी एफआईआर दर्ज करें। अब एफआईआर तो एसएचओ ने दर्ज करनी है ना, ये मुहर्रर थाने का बैठा है उसने की। अब उसको देख के वो देखे, वो किसी ने भी नहीं की, उन्होंने कहा ये पता चला मुझे, ये कंटेंट आया, मैं कर ली। अब आगे उनको खुद भी समझ नहीं आ रही हमने लिखना क्या है, एक उसकी अपनी जबान होती है लिखने की। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने उसको उठाया, उसके कपड़े उतारे और फलाने फलाने, दे डिडंट यूज द वर्ड गैंग रेप। अब आई डिडंट सी इट इन दैट पर्सपेक्टिव के जहां लगाओ क्लॉजेस जो है सब नहीं लगाई। मतलब मैं, मेरा दिल था कि इसको इतना पैक कर दिया जाता ना कि कहीं से भी बचने की गुंजाइश ना होती। सवाए 4 जो दफात लगी उनमें से एक 354 जो है वो रेफर करती है आपकी यू नो सेक्सुअल असॉल्ट विद क्रिमिनल फोर्स, हम्म, जिनसी तशद्दुद, जिसकी जो आपने किसी भी इस तरह किया हो, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मगर उसमें और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की उन्होंने दफा लगाई है। फिर उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की दफा लगाई है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन ये दफात लगाई है। हम्म, इनमें से सिर्फ 354 जो है वो सबसे सख्त है।
क्योंकि वो नॉन बेलेबल है और उसकी हाईएस्ट सजा सजाए मौत है। बाकी जो है वो सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं और उनकी सजा 2 से 3 साल और 1,000 रुपए से लेकर 3-4 लाख रुपए तक जुर्माने तक जा सकती है। तो मुझे ये था कि वन, इस एफआईआर को लिखना ही गैंग रेप से चाहिए था, सेक्सुअल असॉल्ट एंड गैंग रेप होता। 375 होती है उसकी एक क्लॉज, वो भी इसमें ऐड होती। जो अभी के डोमेस्टिक वायलेंस बिल में एक्चुअली जो अच्छी बात थी वो यही थी कि उन्होंने इस तरह की डेफिनेशंस को जरा और क्लियरर करके बता दिया था वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। वो था इसमें मतलब मेरे हिसाब से ये था कि इसमें डिफेम भी हुई। अब आपने खातून को डिटेन किया क्रिमिनल इंटेंट से और फिर उसके साथ उसको हब्से भेजा में रखा, तो उसकी क्लॉजेस भी लगती हैं, वो लगनी चाहिए थी। फिर आपने उससे सेक्सुअल फेवर्स ली ब्लैकमेल करके, तो उस वो एक्सटॉर्शन की क्लॉज भी जो डिटेन क्रिमिनल इंटेंट के साथ है वो 496 होती है और 383 होती है जो सेक्सुअल फेवर्स अगर आप लेना चाहें, और इससे मुतल्लिका 2-3 और क्लॉजेस हैं वो लगनी चाहिए। उससे साथ साथ जो है, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि पुलिस को या डिप्टी कमिश्नर को, दोनों के पास ये, और मोर सो विद डिप्टी कमिश्नर, कि ये अथॉरिटी थी या कि वो कहते कि ये इसमें चूंकि ये वीडियो इन्वॉल्व है तो ये साइबर क्राइम के अंडर भी आता है, तो ये एफआईए की एक कॉपी, ये एफआईआर की एक कॉपी एफआईए को भी भेजी जाती है कि वो साइबर क्राइम के तहत भी मुकदमा दर्ज करे। साइबर क्राइम में आपको पता है पीका लॉज के बारे में, दी मोस्ट हम हमेशा से लड़ते हैं, बट राइट नाउ पीका लॉ 20 की क्लास 20 और 21 एग्जैक्टली अगेन इस तरह की वीडियोस बनाकर तस्वीरों को, ये इस पूरे केस में मतलब जो कहते हैं ना बना ही शायद इसके लिए फिट आती है। अभी तक एज आई नो पीका के तहत कोई नहीं किया, कुछ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, साइबर क्राइम्स के ऊपर एफआईए पे कोई मूवमेंट नहीं है जिसमें, क्योंकि उनको केस इनिशिएट करना है। मैंने कल नेगर दाद साहबा से पूछा था कि क्या एफआईए कोई मूवमेंट कर रही है, तो उसने कहा नो वन हैज कंप्लेंट, सो इफ नो वन कंप्लेन्स नथिंग कैन बी डन। सो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली के मेरा एक घंटे में सवाल घंटी। है आपसे इस सिलसिले में सर, ये जो हाँ आपने कहा है कि कंप्लेंट वाली चीज जो है, जो पीका के अंदर जो पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, जी अ, बिल्कुल। यानी कि अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं होगा तो लॉ हरकत में नहीं आएगा? क्या अगर रियासत मुद्दई नहीं जर्नल, हो सकती इस सिलसिले हाँ में? अल्लाह आपका भला करे। आप जर्नलिस्ट होंगे तो हर तरह का लॉ होगा, नहीं होगा, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होंगे, यूट्यूबर होंगे, हरकत में आ जाएगा। अभी हमने नदीम मलिक समा टीवी वाले केस में देखा, हमें नहीं पता कंप्लेनेंट कौन है, वी अज्यूम कि वो लॉ या मिनिस्ट्री है कोई, स्टेट हरकत में आई। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा वो जिसको कहते हैं ना बेस ही इस चीज के ऊपर खड़ी है कि रियासत को खड़े होना है, रियासत ने, स्टेट ने प्रोटेक्शन देनी है हर सिटीजन को, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इस तरह के केसेस में, और ये आपने देखा ये चाइल्ड मैरिजेस के केसेस में, रेप के केसेस में हमने ये देखा, जिस तरह कंदील बलोच वाला जब केस था, तो शहबाज शरीफ साहब नून की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा स्टेट जो है वो बनेगी पार्टी, उसमें बिल्कुल। स्टेट पार्टी बनी, वो इसलिए लिंगर होता गया, वरना एक पॉइंट पे आके माँ बाप ने सबको माफ कर दिया था बेटे समेत। तो स्टेट पार्टी बनी, तो वो प्रोविजन मौजूद है, और वो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअली पंजाब वाला थोड़ा सा बेहतर है, मगर ये प्रोविजन हर जगह मौजूद है। स्टेट की डिस्क्रेशन है, स्टेट को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ही इसके ऊपर है। लोगों ने कहा कि तुम क्रिटिसाइज कर रही हो कि पुलिस डिड व्हाट दे कुड, आई सेड नो, आई एम नॉट सेइंग कि पुलिस डिड व्हाट दे कुड, बट पुलिस ने तभी ये काम किया जब वो वायरल हुआ। चलो हम पिछले वाले को 1 मिनट को निकाल देते हैं और हम कहते हैं यहाँ से किया डिप्टी कमिश्नर ने, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वाकई तारीफ के लायक हैं क्योंकि वो बहुत बिल्कुल। सी चीजों पर प्रो बोनो बहुत काम करते हैं एंड ही इज एक्सेसिबल। उन्होंने भी किया। आईसीटी पुलिस बहुत रेगुलरली रीचेबल है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक्चुअली, मुझे नहीं मालूम हमारे व्यूअर्स को पता हो या ना पता हो, तो आपके तवज्जुद से ये बात भी पता चले, देयर इज अ जेंडर क्राइम सेल जो ऑपरेटर से लेकर हायर लेवल तक सिर्फ खवातीन पुलिस ऑफिसर्स मैनेज करती हैं। 0800 8090, सड़क पे छेड़ने से लेकर
कोई भी चीज हो उसे करें, सिर्फ फीमेल है और वो बहुत 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 रिस्पॉन्सिव है। अभी हमने देखा एक खातून ने कंप्लेन की, मैं मॉर्निंग वॉक पे एक बंदा रोज छेड़ रहा था और गुजरते वक्त हाथ लगाने की उनको कोशिश करता था। उन्होंने उसकी वीडियो बनाई एंड देन इट वाज ऑन आवर फेसबुक पेज। तो हमने कहा ये रिपोर्ट करो 8090 पे और डीसी के। वुड यू बिलीव इट, नेक्स्ट डे वो बंदा पकड़ा गया और वो बंदा जेल में। अब चाहे उसको वार्निंग दे छोड़ दे, चाहे उसको फाइन करके छोड़ दे, मगर रूल ऑफ लॉ, अंडरलाइन है, रूल ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट है। मुझे भी ये तसल्ली होती है कि रियासत मेरी हिफाजत के लिए मामूर है। और जो फीमेल एएसपी हैं इस वक्त काम कर रही इस्लामाबाद में, आमना बेग, वो कहती है मैं अपने बहुत से काम और कर सकूं अगर आप लोग मर्द हजरात हरासमेंट का काम कम करें, मेरा ज्यादातर वक्त ये वाले केसेस करने में लग जाता है। तो ये बात है, तो उन्होंने वो किया, मगर उससे आगे शायद उनके भी पर जलते हो एक हद तक। उन और बिल्कुल डीसी साहब ने फरमाया भी कि मैं चाहूंगा कि ये बंदा कभी जेल से बाहर ना आए, मगर ये उनकी जाती चाह तो हो सकती है, उसको रूल ऑफ लॉ के साथ कहीं तो हमें बिल्कुल जोड़ना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा खातून पुलिस ऑफिसर्स हों जो इस तरह के केसेस को डील करें? बिकॉज आई थिंक वुमेन आर गोइंग टू डील विद सच केसेस डिफरेंटली। और जो मुदई के लिए भी जरा आसान है, एक औरत का औरत से बात करना ज्यादा आसान होता है। आपको पता है ये बात जब बेनजीर साहिबा हुकूमत में आई थी और पहली दफा वुमेन डेवलपमेंट डिवीजन डिपार्टमेंट होता था और उसको मिनिस्ट्री का दर्जा उन्होंने दिया था, और तभी पहली दफा वुमेन पुलिस स्टेशन का कयाम भी हुआ था। और उसके बाद से वुमेन पुलिस स्टेशन वाला काम जो है ना, वो आगे पीछे, मगर वो हमेशा हल्का ही रहा। अभी लेटली ये जरूर हुआ है, एटलीस्ट केपी में तो मैं जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी तो इसलिए मुझे पता है कि एक डोनर प्रोजेक्ट के थ्रू तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट में मॉडल पुलिस स्टेशन, एक एक डिस्ट्रिक्ट का एक था मॉडल पुलिस स्टेशन था, और उसमें वुमेन डेस्क लगाया गया जहाँ पे खवातीन थी। जब उसको हमने इवेलुएट किया तो पता चला कि वो उसमें अच्छी बात क्या थी, जो गांव से लोग आते थे अनपढ़ थे, उसको एसएचओ या मुहर्रिर तो सुनता नहीं था, मगर वो खातून बैठी होती थी ना, तो एम्पैथी, दैट एम्पैथी दैट टू हियर एम्पैथी, अबाउट एग्जैक्टली। एनीथिंग, वो एम्पैथी में वो बात सुनती थी। कहीं कंप्लेंट दर्ज हो जाती थी, कुछ रोजनामचे की ही बात आ जाती थी, तो दे वर वेरी हैप्पी विद इट। मगर फिर क्या होना शुरू हुआ कि फिर हमारे कंजर्वेटिव कुछ एरियाज हैं, सब जगह तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको रोज थाने आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे, कोई खातून आएगी तो बुला लेंगे। तो ये ऐसे होता गया। अभी ये था कि फिर हमारी सिविल सर्विस की जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की जो इनटेक है, उसमें पुलिस को बहुत अरसे तक इंसुलेट किया हुआ था, खवातीन उसमें सिलेक्ट ही नहीं होती थी। पिछले 6-7 सालों से पुलिस जो है, और रादर 10, पिछले 10 एक कॉमन जो है अब खवातीन ने आना शुरू किया है, और पिछले 3 के बारे में मैं जानती हूँ कि पुलिस में वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उतने ही लड़के थे उतनी लड़कियां थी। मगर वो मुझे ऑप्ट करना है ना, मैं ऑप्ट करूंगी तो मैं पुलिस में जाऊंगी, और फिर मैं जाहिर है मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट पे और डोमिसाइल में मैं करूँ। इसी तरह प्रोविंशियल सर्विसेज है, प्रोविंशियल सर्विसेज के थ्रू अभी नहीं खोला गया। तो यस, एम्पैथी बिल्कुल है, और ये 8090 हमारे पास एक मॉडल एग्जांपल है कि वो इसीलिए अच्छा काम कर रहा है कि वहां पर खवातीन है। बट मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी दे देती हूँ। पंजाब में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जिसको कहते हैं, उन्होंने वुमेन सेफ्टी ऐप बनाई, जिसको फिर यूएनएफपीए ने, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड था, उन्होंने टेक्निकली सपोर्ट किया और आजकल भी कर रहे हैं। उसके अंडर उन्होंने जितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जो कॉल ऑपरेटर्स जिनको हम कहते हैं, उनको उन्होंने ट्रेन करवाया कि अगर इस तरह का डिस्ट्रेस कॉल आएगा तो कैसे हैंडल करना है, आपने क्या सवाल नहीं पूछना, क्या सवाल पूछना है। फिर उसके साथ ट्रैकिंग सिस्टम लगाया कि 15 से भी आए अगर खातून की कि वो हरास हो रही है या उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, तो वो किस तरह ट्रांसफर हो ऑनलाइन, उस पर काउंसलर भी मौजूद हो, और वो उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकें इन केस शी नीड्स रेस्क्यू। तो वो भी एक हमारे पास अच्छा मॉडल है जो पिछले साल से शुरू हुआ और अब आगे जा रहा है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि वुमेन सेफ्टी ऐप है, मेरे पास स्मार्टफोन है और मैं डिजिटल लिटरेट हूँ, तो मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगी। मगर वो हमारी काम करने वाली खवातीन को फिर भी बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो वो दोनों जगह
कुछ कुछ हमारे पास काइंड ऑफ जिसको हम कहें आइलैंड्स ऑफ गुड प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, मगर हमारे माशरती रवैये, हमारा इशू हमारे माशरती रवैये है। आप खुद देखिए सोशल मीडिया पे जहाँ एक उसकी सपोर्ट में एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छी उसकी सपोर्ट खड़ी हुई लगा कि एक उसका सेफ्टी नेट सा बन गया है, तो दूसरी तरफ रवैयों का ताफुन भी गटर की तरह फैल के बाहर निकला, जिसमें आप फिर वही बात के कपड़े थोड़े थे निकली क्यों थी, बंदा कौन था, भूल गए कि इश्यू क्या था। तो आह, ये जो है ना, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्ट करेगी, और वो सोशल चेंज आपको पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, और कोई भी उस पर कोई काम नहीं कर रहा। वो काम रियासत को ही करना पड़ेगा। वहां रियासत का माँ बनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि माँ ही जोड़ती है, माँ ही सिखाती है, माँ ही बताती है, थप्पड़ भी मारती है, प्यार भी करती है। जो आपने ये बात की रियासत के किरदार के बारे में, और आपका ये भी बहुत शुक्रिया कि जो आपने इस हेल्पलाइन के बारे में बताया, कि किस तरीके से लोग इस पे 80900, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0800 जीरो एट जीरो हंड्रेड एट हंड्रेड 8090, ये इस्लामाबाद में। ठीक है जी, 0800 8090। अगर आपकी भी इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स हैं, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है, तो आप पुलिस की इस शाख पे राब्ता कर सकते हैं, जिसका काम ही ये है कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स को डील करे। फाजिल साहब, एक आखिरी सवाल। वैसे तो हमारी एक बड़ी फोकस डिस्कशन इसी मौजू पर चल रही थी, और किस तरीके से लोग खुद को कि कानून उनको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको पता नहीं होगा, हम कर्स करते रहते हैं कि हमारे पास भाई ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन को जानना बहुत जरूरी है। मेरा एक आखिरी सवाल है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस बिल के बारे में। और हमें अक्सर औकात हमारे जानने वालों में, हमारे इर्द गिर्द, हत्ता कि हमें अपने खानदानों में भी, अगर हमारे अपने साथ डायरेक्टली एक इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने सुना हुआ होता है, हमने खासतौर पे हम औरतों ने इस तरह के इंसिडेंट जरूर सुने होते हैं कि किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ हो। तो क्या मसला हुआ फिर? ये बिल रिव्यू के लिए देखिए, क्यों नंबर पेश एक हुआ? चीज जो वो हम कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में रहती कोई मुश्किल से 1% खवातीन होंगी जिनको जिंदगी में कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, बिल्कुल। वरना हाथ तो लगा ही नहीं होता है। मतलब ये तो छोड़ दें, बाहर क्या घर वाले हाथ लगा जाते हैं, हम ना जीती को छोड़ते हैं, ना मरती को छोड़ते हैं, ना कब्र वाली को छोड़ते हैं, तो ये तो बात ही नहीं है। दुनिया में हर जगह होता है, मगर मुझे मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट इसमें होता है ये, दुनिया में रूल ऑफ लॉ भी होता है। जहाँ अमेरिका और आप यूरोप की मिसालें देते हैं कि वहां जिनसी तशद्दुद और जिनसी क्राइम्स कितने होते हैं, तो अगले को ये भी होता है कि पकड़ा गया ना तो उन्होंने ठोक भी देना है। इधर आप बिल्कुल। कहते हैं पहले जनानी ठोक दो। तो ये है वो सोशल रवैयों की चेंज जो आपने बात की ना। अच्छा, एक सॉरी, और आपके तवज्जो से ऐड कर दूं, एक हमने 0800 8090 के बारे में बताया कि ये हेल्पलाइन है। दूसरी वुमेन इन लॉ, एक लॉयर्स का, इसमें सिर्फ खवातीन लॉयर्स हैं, और इसको आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, और वैसे भी नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। ये सारी भी वो खवातीन हैं जो स्पेशलाइज लॉयर्स हैं, स्पेशलाइज करती हैं खवातीन के, इनहेरिटेंस से लेकर तो जो किसी तरह के जो भी उनके मसाइल केसेस हों उनके ऊपर। तो उसको आप सर्च कीजिए, वो कुछ प्रोबोनो भी काम करती हैं और ऑनलाइन राय भी देती हैं, और आप उनको इंगेज भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है कि कौन वकील के पास जाएगा, वकील की बात सुने को, तो ये यंग खवातीन लॉयर्स का ग्रुप है, तो इसे भी कर सकते हैं। पिशावर में जो पिशावर बार है उसके दफ्तर में एक सिर्फ विमेन सपोर्ट ग्रुप है, विमेन इन लॉ का। उनका दफ्तर वहां मौजूद है, वहां पर फीमेल 2 लॉयर्स हर वक्त बैठी होती हैं, तो आप जाकर उनसे भी प्रो बोनो वो आपके केसेस भी लड़ सकते हैं। अब आपकी बात आ जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का बिल। देखिए, डोमेस्टिक खवातीन के बारे में तो आप कोई बात करें ना तो फौरन आ जाता है इनको हकूक चाहिए कौन से हैं, और 5 साल लैंड दे यही रह गया कि हकूक चाहिए कौन से हैं। इफत उमर ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में तो खवातीन को रहने के लिए भी अब अलाउंस दे देना चाहिए, कि बड़ी हिम्मत है पाकिस्तान में रह रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल का अगर बाबर अवान साहब का आप खत देखें, उसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ह्यू एंड क्राई मची है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का बिल जो है, जिसमें
एक्चुअली इसमें अच्छी बातें नहीं है, इसलिए कि इसमें सिंधी तशद्दुद की बहुत सारी जो किस्में हैं उनको अच्छी तरह डिफाइन किया गया है, और स्मॉल बेबी स्टेप्स में आप इम्प्रूव कर रहे हैं। चारों सूबों में वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट्स जिनको आप कह रहे हैं वो लागू हो चुके हैं, आखिरी केपी में हुआ है, ये फेडरल के लिए है। अच्छा सर ये भी देख लीजिए, ये चुनना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए होगा। तो उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक एक नेशनल असेंबली सुप्रीम पार्लियामेंट की बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी, उसका पास करदा बिल जो मतलब कंसेंसस से पास हुआ, उस पे ऑपोजिशन ने भी कोई नहीं वो किया, आपने उठा के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भेज दिया। जब ये कमेटी में, हाउस कमेटी में था, तब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को क्यों नहीं आपने इन्वॉल्व किया और बिठाया वहां पे? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो अपने ओन पे कोई बिल बना, लेजिस्लेशन हुई है, उसको रिव्यू करके बता सकती है कि इसकी ये चीजें नहीं मिलती, कहीं कानून और सुन्ना से मुतसादिम है, तो आप रिव्यू कर लीजिए। हमने ये नहीं सुना कि जिस बिल को लेजिस्लेशन से गुजर गया अमल से और वो सेनेट में मौजूद है, आपने उसको उठाकर स्पीकर को कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बाबर अवान साहब, कि इसको आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भेज दें। इसका सिर्फ मकसद है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, ये इसको मार दें। और ये हमने चाइल्ड मैरिज, जो एक इसके बाद दूसरा बड़ा जिनसी तशद्दुद का लीगलाइज तरीका है, हमने उस केस में देखा। दुनिया में बच्चा 18 साल का होता है, हमारे यहाँ सवाई सिंध के लड़की की शादी की लीगल एज 16 साल है। उसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेजा, तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, मगर इस पे लॉ मत बनाइए, आप लोगों को वैसे बताएं कि ये सोशल ईवल है। उस चक्कर में आपकी 18% है बच्चियां जो चाइल्ड मैरिज का शिकार होती हैं पाकिस्तान में, और MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स का मत पूछिए। तो ये सिर्फ राइटिस्ट वोट लेने का, मेरे जाती राय में, आप यू आर प्लेइंग टू अ राइटिस्ट गैलरी, दैट्स अबाउट इट। और वुमेन पॉलिटिकल कॉकस है, वो एक नेशनल असेंबली में मौजूद है, वो मुझे नहीं, आई एम श्योर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो उनके मेंबर्स हाउस कमेटी में तो जरूर बैठे होंगे, वो क्यों नहीं खड़े होते? वो क्रॉस पार्टी इलेक्टेड खवातीन की बॉडी है जो पार्लियामेंट और सेनेट में है, मुझे उनसे है कि उनको खड़े होना चाहिए, आप बोलना चाहिए, वो अपनी अपनी पार्टीज में इसकी बात कर सकते हैं। मगर ये वाला तो पार्टीज का ऑब्जेक्शन का इश्यू ही नहीं है, उन्होंने तो पास कर दिया। ये तो हुकूमती को पसंद नहीं आ रहा, हुकूमती अराकीन को, कि हाथ से निकल जाएंगे खवातीन। और बिल प्रेजेंट भी, बनाया भी शीनी मजारी का है, हुकूमत का अपना बिल है। वो कहते हैं दिल को रोऊं जिगर को पीटूं। यानी ये तो ये हो गया ना कि हुकूमत के अंदर हुकूमत है, कि एक अगर एक हुकूमती वजीर ये बनाती हैं, और मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर शीरीन मजारी साहिबा की मैं इस सिलसिले में तारीफ करना चाहूंगी, बावजूद इसके कि मुझे उनके कुछ बातों से काफी इख्तलाफ है, कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर के ह्यूमन राइट्स इश्यूज बहुत नजर आते हैं, लेकिन आई थिंक कि शी इज अ प्रोग्रेसिव वॉइस इन इंडिया, शी इज अ प्रोग्रेसिव वॉइस इन द गवर्नमेंट। और बहुत से हमने इस तरह के केसेस देखे हैं कि जो खवातीन रिलेटेड इश्यूज थे जिन पर डॉक्टर शीरीन मजारी ने खुद एक्शन लिया, बिकॉज व्हाटएवर शी सॉ ऑन द सोशल मीडिया। तो जी जाहिर बात है, वो उनकी भी तो नौकरी है ना। हाँ, रोजी रोटी के तो सबके रोजी रोटी के का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। तो फौजी रजानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आपके पास 30 सेकंड है तो एक जनाब फहमीदा जरूर नजर सुना जरूर, दूं। जी जी जरूर जरूर, ये इरशाद। मुझे बड़ी वो हो रही थी कि हम खवातीन कहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी भी ले लें। तो फहमीदा रियाज ने लिखा था, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राजन इतने हैं, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो हम खवातीन को डटे रहना है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट्स आई थिंक जो अभी हमने गुफ्तगू की है, जो हालात चल रहे हैं उनके तनाजुर में, ये नज्म इतनी अहम है, इट इज सो अप्रोप्रिएट। और उन्होंने कब ये नज्म लिखी, और मुझे लगता है ये बहुत
अब ये अच्छी शायरी की मेरे ख्याल में यही निशानी होती है कि वो रहते जमानों तक के लिए होती है। इसीलिए जब भी हम गालिब की शायरी भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज ही वो हमारे लिए ही अभी के लिए लिखी गई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ना सिर्फ इस गुफ्तगू के लिए बल्कि इस नज्म के लिए भी, जो कि वो खवातीन, और सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात भी, अ, जो कि इस सिलसिले में औरतों के शाना बशाना है। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि बहुत से मर्द हजरात ऐसे हैं जो औरतों पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाते हैं और इस चीज को गलत समझते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी डगर है, ये एक ऐसी जंग है जो सबको मिल के लड़नी होगी, और एक दूसरे के खिलाफ लड़के इसका कोई फायदा नहीं है। तो आप थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया जजानी साहबा। और ऑलवेज आई एम सॉरी, मेरे थोड़ा सा ये आज की पॉडकास्ट ऐसी थी कि मुझे खुद भी कुछ इस तरह के मोमेंट्स से के आए, काइंड ऑफ लाइक लॉस्ट माय माइंड ड्यूरिंग दैट। इट इज। बिल्कुल। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी, और जो फौजिया साहिबा ने आखिर में नज्म पढ़ी है कि ये लम्हा तुमसे जिंदा है, मेरे ख्याल में इस नज्म में ही हमारे लिए बहुत से सबक हैं। और हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि अगर एक बुराई को हम हाथ से खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा जरूर जाने। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, अगर आपको किसी के ऊपर भी तशद्दुद के बारे में कोई बात पता चलती है तो खुदारा उसकी बात सुनिए और उसको आउटराइट रिजेक्ट मत कर दीजिए कि तुमने ये किया होगा और ये हुआ होगा, और ये किसी भी विक्टिम को ब्लेम करना मेरे ख्याल में इन वाकयात का हल नहीं है। आई एम सॉरी, आज मेरी आवाज बहुत टू गड़बड़ा रही है इमोशनल, क्योंकि इट्स अ इट्स वेरी टू इमोशनल ओवरवेलमिंग। फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब इट इज। बहुत मुश्किल है से बात करना। मुझे खुद लगता है कि आई नेवर थॉट कि मैं किसी चीज के बारे में बात करते हुए मुझे रोना आएगा, मगर इसने बड़ा डिप्रेस किया। सो बिल्कुल। यू नो, आई एम विद यू। Yeah. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये पॉडकास्ट देखती रहिए, और अगली पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमेंट्स में अपनी आरा और सजेशन से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए खुदा हाफिज।